आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बात करेंगे बिहार की, जहां राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा लगातार बिहार की सियासत को गर्म कर रही है। राहुल गांधी की यात्रा 11वें दिन भी मुजफ्फरपुर पहुंची। यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा, इन लोगों ने महाराष्ट्र और गुजरात का चुनाव चोरी किया। पहले हम कुछ नहीं कहते थे क्योंकि सबूत नहीं था, अब हमारे पास सारे सबूत हैं। इससे पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा, वोटर्स को लिस्ट से हटाना आतंकवाद से भी खतरनाक है। बीजेपी ने चुनाव आयोग को कठपुतली बना लिया है। राहुल गांधी जी के शब्दों और आंखों में कभी डर नहीं होता। वहीं स्टालिन और आंध्र प्रदेश के रेवंत रेड्डी के बिहार पहुंचने के बाद सियासत गरमाई हुई है। दोनों पर भारतीय जनता पार्टी ने हंगामा खड़ा कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि बिहारियों को गाली देने वाले नेताओं को यहां आने का हक नहीं है। भाजपा प्रवक्ता नारायण तिरुपति ने कहा है कि दम है तो अपने बयानों को फिर से दोहराए। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा, गुजरात मॉडल वोट चोरी का मॉडल है, सबूत नहीं थे इसलिए चुप रहे, लेकिन अब सबूत हैं। स्टालिन ने कहा कि वोटर्स को लिस्ट से हटाना आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक है। दरअसल बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले एमके स्टालिन राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए हैं। सवाल यह है कि क्या ये इंडिया गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन है? वोट चोरी का मसला राहुल तेजस्वी को कितनी बढ़त दिला पाएगा? वोटर लिस्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या विपक्षी दल अब बैकफुट पर तो नहीं है? आज इसी पर विशेष चर्चा। तो देखिए, बिहार में किस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है और इसमें एक के बाद एक विपक्षी खेमे से दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं। एमके स्टालिन भी पहुंचे और इस दौरान बीजेपी की तरफ से ये हमला किया गया कि आखिर जिन लोगों ने बिहार के लोगों के लिए ऐसे बयान दिए हैं, उन लोगों को इस बिहार की धरती पर आने का कोई हक नहीं है। और चैलेंज भी किया गया कि अगर दम है तो बिहार की धरती पर वो बयान दोहरा कर दिखाएं। तो अब क्या इस यात्रा में ये खलल डालेंगे? क्योंकि बीजेपी लगातार देखिए हमलावर है इसको लेकर। हालांकि जिस तरीके से यात्रा चल रही है, बीजेपी भी असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी सीधा सीधा ये आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग कठपुतली बन चुका है भारतीय जनता पार्टी की। और ये कहा जा रहा है कि गुजरात का चुनाव भी और महाराष्ट्र का चुनाव भी इसी तरीके से जीता गया है, वोट चोरी हुआ है। और इसे एमके स्टालिन तो कह रहे हैं कि ये आतंकवाद से भी बड़ा है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधा आपको रूबरू कराती हूँ। हमारे साथ प्रतिमा सिंह, प्रवक्ता जेडीयू से जुड़ गई हैं। प्रतिमा सिंह जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ भूपेंद्र यादव, प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ गए हैं। भूपेंद्र यादव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आरजू खान, प्रवक्ता आरजेडी से हमारे बीच होंगी। आरजू जी का भी स्वागत करेंगे। सुनील अत्री, नेता कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत आपका भी। और शुरुआत सुनील जी आपके साथ, क्योंकि यात्रा अच्छी खासी चल रही है, लेकिन जब एमके स्टालिन यहाँ पर आते हैं तो बीजेपी को एक मौका मिल जाता है। वो बयान सारे आंखों के आगे आ जाते हैं जो बयान दिए गए बिहार वासियों के लिए या फिर सनातन धर्म को लेकर। ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि अच्छी खासी जो आपकी यात्रा चल रही है वो आप लोग को भारी पड़ जाए। क्या स्टैंड इस पर आप लोग लेंगे? सुनील जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी जी। मेरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो वोट श्योर जो इसका जो इशू है वो पूरे देश के जनमानस में जा चुका है। और इलेक्शन कमीशन जो है उसने मतलब सबसे बेईमान और ऐसे कमिश्नर आ गए हैं ये जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। लोग इनको गालियां दे रहे हैं और हालात ये है कि इलेक्शन कमिश्नर जो है उस टाइप के बयान दे रहा है बड़े बेशर्मी से। और मतलब एक बच्चे बयान देते, मेरी समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्या हो रहा है। इस टाइप के बयान दे रहे हैं और बड़े शर्मनाक बयान है। और भारत सरकार के जो है इस पर वो नहीं। अब आप देखिए ना, आप बात तो कर रहे हैं स्टालिन की, हमारे धनखड़ साहब की आवाज बंद हो गई, गायब हो गए। अरे भैया, वो बीमार हो गए तो उनको भी देखिए हो ना जाकर के एक बार कहाँ पर बीमार पड़े। जहाँ उपराष्ट्रपति की बोलती बंद हो सकती है, इलेक्शन कमिश्नर की औकात क्या है? दो थैले का इलेक्शन कमिश्नर आपका। धनखड़ जैसे की आवाज बंद हो गई, जो अपने आप को कहता था मैं जाट नेता हूँ, किसान नेता हूँ, उसकी जाट पना कहाँ गया?
तो यहाँ तो ऐसे ही चलता, 2 घंटे में उसका जो है रिजाइन ले लिया और उसको किक मार के साइड में कर दिया उपराष्ट्रपति को, जिसकी आवाज भी नहीं आ लेकिन रही। सुनील वो जी, कह रहे हैं कि अभी तो आप लोग के ऊपर तलवार लटकी है ना। आप लोग से पूछा जा रहा है कि भाई आप लोग के सहयोगियों ने जो बयान दिए हैं, बिहार वासियों के लिए कहा कि भाई बिहार के लोग शौचालय साफ करते हैं, इस तरीके के बयान दिए गए हैं, तो अब ऐसे में तलवार तो आपके सर पर है, इस पर क्या स्टैंड है आप लोग का? आप जो है मोदी जी के ही बयान देख लीजिए थे, उनके कोई सा बयान रिपीट कर दो, उसी से जो है सारे लोग उछलने शुरू हो जाते हैं। स्टालिन ने कोई बयान दे दिया यूं तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर महाराष्ट्र में जो है जिस टाइम शिवसेना के साथ थे उस टाइम कहा था इनको यूपी बिहार वालों को धक्के दे करके निकालो, यहाँ से बाहर करो। तो इस टाइप के बयानों की कोई ऐसी अहमियत नहीं है। और स्टालिन ने वहाँ बयान दिया, वो बिहार वाले समझते ही नहीं उसको स्टालिन ने क्या बोला क्या। ठीक है, इस चीज का कोई असर भूपेंद्र यादव जी, मतलब आप लोग बेमतलब का मुद्दा उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं इस तरीके के बयान से कोई हर्जाना उनको नहीं भुगतना पड़ेगा, और ये बयान तो आप लोग भी देते रहे हैं। ऐसा है, सबसे पहले मैं नमस्कार करूं आपको और पूरे देश की जनता को नमस्कार मेरी तरफ से। ऐसा है भटनागर बहन, ये जो बोल रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता भाई, तो भाई माननीय चुनाव आयोग ऑटोनमस बॉडी है, उन पर आवाज उठा रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, विपक्षी का तो काम ही होता है, अच्छा करो फिर भी उंगली उठेगा, गलत करो फिर भी, मतलब किसी भी स्थिति में उंगली उठाना है उनको। अब रही बात जो है ना SIR पर, बिहार के अंदर में जो है ना हमारे नेता प्रतिपक्ष और हमारे बिहार के जो है ना लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी जी और प्रियंका दीदी भी आ गई है वो, अब वो भी जो है ना अपना भाषण जो है दे रही है। अभी तो हम समझते हैं कि अभी हाल ही में एक हमारा कार्यकर्ता, उनका कार्यकर्ता जो है ना डॉक्टर बाबा साहब का जो है ना प्रतिमा लेकर के आया और उनको गिफ्ट करने का प्रयास किया। तो हमारे राहुल गांधी जी जो जन नायक बिहार का टाइटल छीन करके जो है ना बोलते हैं कि हम जन नायक हैं राहुल गांधी जी, तो वो प्रतिमा को अनदेखी करके आगे बढ़ गए भाई। तो यही तो इन लोग का बिहार के अंदर में जो है ना ये वोट सुधार यात्रा चल रहा है। तो बहन मैं बता दूं, बिहार की जनता यह लोकतंत्र की जननी है और इन लोगों को जो भी बोल रहे हैं बिहार की जनता समझ रही है। कल तक 99% जो है ना जनता अपनी चुनाव आयोग दर्ज करा दिया कि भाई हमारा वोट सुधार कर दिया जाए, पूरा हो गया है लगभग। अब 1% है तो 2-4 दिन और है, सब सुधर जाएगा। बिहार की आम आवाम जनता सब समझ रही है। और आज जो है ना देखिए ये लोग जान गए हैं राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी की बिहार, अरे भाई तो बड़ा विचित्र बिहार है, ये तो लोकतंत्र की जननी है। यहाँ के बच्चा राजनीति के होता है। तो देखा कि एक काम करो, अब बुर्बक बनाने के लिए ले आवे स्टालिन को, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, इसके बाद में हेमंता रेड्डी को जो तेलंगाना का मुख्यमंत्री है। तेलंगाना का मुख्यमंत्री कुछ दिन पहले कहते हैं कि बिहार के DNA में मजदूरी है। रेगा हेमंता भी जो है, ये जो है ना स्टालिन जी है, ये तो घोर हिंदू विरोधी है। ये सनातनियों पर आए दिन अटैक करते रहते हैं और ईश्वर नाम का कोई चीज नहीं है, ये भगवान को मानते ही नहीं है। ये बिहार की धरती जो है ये यहाँ सनातनियों की धरती है। ये 13 करोड़ बिहार सनातनियों का धरती है। बहन भटनागर मैं बता दूं, ये दोनों आदमी से मैं पूछना चाहता हूँ कि बिहार में एक बार दोनों आदमी अपना अपना स्टेटमेंट दे दो रे भाई कि देश के अंदर में कोई देवता पितर नहीं है। स्टालिन बोलते हैं, आई कहते हैं, तेलंगाना का मुख्यमंत्री कहते हैं हेमंता रेड्डी कि बिहारी के DNA में मजदूरी लिखा हुआ है। और स्टालिन कहते हैं कि हमारे यहाँ करके टॉयलेट लोग साफ करता है बिहारी। तो नहीं, लेकिन इस तरीके के बयान कोई असर नहीं डालेंगे, यही तो कहना है विपक्ष का। आप लोग को ये मुद्दा लग रहा होगा, लेकिन सुनील जी का मानना है कि इससे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अरे तो सुनील जी के खाता न वही जो कहे वही सही। बिहार की जनता उनको वोट देने कहाँ जा रहे हैं? वो तो आए हैं, राहुल गांधी जी खास करके आए हैं तेजस्वी को मटियामेंट करने के लिए। उनका मिशन वो नहीं। ठीक है, एक ओपनिंग रिमार्क प्रतिभा जी से भी मटियामेंट कर राहुल गांधी को, तेजस्वी जी को। ठीक है प्रतिभा जी, जेडीयू किस तरीके से स्टैंड ले रही है इस पर? क्योंकि देखिए यात्रा निकाली जा रही है और कहीं ना कहीं ये दिखाया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन जो है एकजुट है, एक साथ है और बड़े बड़े दिग्गज नेता आ रहे हैं और उसमें तड़का लगा कर जा रहे हैं। ऐसे में आप एनडीए की मजबूती किस तरीके से पेश करेंगे?
उन्नति जी, विपक्ष एकजुट रहे या चारजुट रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी सरकार ने बिहार में जितना काम कर दिया है, हमें बिहार की जनता पर पूरा भरोसा है। और बिहार की जनता के आशीर्वाद से 2005 से अब तक बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी बने हुए हैं। और आने वाले आपकी ऑडियो कट गई है, इसको दुरुस्त कराती हूँ, फिर आपके पास आती हूँ। सुनील जी, आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं सीधा सीधा आप लोग पर ये आरोप लग रहा है कि आप लोग सनातन विरोधी हैं, क्योंकि जब ऐसे बयान दिए जाते हैं तब भी वो आपके सहयोगी हैं, तो ऐसे में जो सनातनियों की धरती है वहां से वोट की उम्मीद कैसे कर ले रहे हैं? ऐसा है, देश जो चलेगा वो रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और भोजन से चलेगा। धर्म परम का काम जो है नागरिकों का या नागरिक का, जनता का काम है, सरकार का नहीं। देखिए, धर्म को धर्म वरम मत कहिए, क्योंकि ये भी बहुत आस्था की चीज है, इसे थोड़ा सलीके से बोलेंगे तो बेहतर होगा ना। धर्म वरम आस्था का विषय पर्सनल होता है। मैं मुस्लिम धर्म को मानता हूँ, हिंदू धर्म को मानता हूँ। ये अब बीच में नहीं बोले, आप बीच में नहीं बोली, जब आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था। प्लीज बोलिए। जो पहले ये हिंदू धर्म पे चल रहे थे, फिर अब ये सनातन पे आ गए। सनातन का देंगे आप, बात तो करते हैं ये गुरुकुल में पढ़ाने की, और अपने बच्चे जितने भी ये मंत्री हैं, जितने भी बीजेपी के वो हैं, इनके विदेशों में पढ़ रहे हैं। अरे ये बेचारे जो है यहाँ पर, इनकी जनता जो है, बात बताओ, इनकी जो आज ये हो रही है, जो कोई भी कुछ कह देता है, कभी वो ठाकरे कह देता है, कभी स्टालिन कह देता है। शर्म की बात है, आज नीतीश कुमार इतने सालों से यहाँ बैठे हुए हैं, अरे बीजेपी भी इनका गठबंधन चल रहा है। बिहार के अंदर उद्योग क्यों नहीं लगे? स्वास्थ्य शिक्षा की हालत क्या पर है, वहाँ पर देख रहे हैं आप क्या हालत है। वहाँ पर नौजवान जो है वहाँ पर बिहार में नहीं रुकता, बाहर जाना पड़ रहा है उसको मजबूरी में। बड़े शर्म की बात है कि ठीक है, ये मुद्दा आपने वाजिब उठाया है। तो बुरा लगता है। सुनील जी, किसी को पंजाबी कहता है, हरियाणवी कहता है, या उसको गुजराती कहता है, या राजस्थानी कहता है, तो उसमें कोई वो ठीक है, करता है। ये सवाल वाजिब है। अपमान महसूस क्यों होता है? प्रतिभा जी आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि आप लोग को लग रहा है कि काम के बलबूते पर ही आप लोग की नैया पार हो जाएगी, लेकिन अभी कई ऐसे काम हैं जो अधूरे हैं, जिनको विपक्ष उठा रहा है, और वो गलत भी नहीं है। धर्म के नाम पे वोट की भीख नहीं मांगनी। जिन तरीके से चीजों को करते हुए सरकार काम करते आ रही है, जिस तरह का बिहार, जो बिहार में पूर्ववर्ती सरकार थी हमारी सरकार से पहले, उन्होंने जिस तरह का बिहार दिया था हमारी सरकार को, और जिस तरह का देश इन्होंने एनडीए से पहले वाली सरकार ने जो देश दिया था, तो खोखले चीजों को भरते भरते अभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर 2-4 काम बचे भी हैं, वो इन 5 वर्षों में पूरे हो जाएंगे। और ये तो तय करेगी बिहार की जनता कि कौन सा काम हुआ, कौन सा काम अधूरा बचा हुआ है। अरे भाई, कौन सा एक सेक्टर है बता दे वहाँ काम नहीं हुआ है। वो कह रहे हैं उद्योग क्यों नहीं डालेगा, सरकार की योजनाओं उद्योग क्यों नहीं डालेगा, ये पूछ रहे हैं सुनील बिहार जी। की जनता को योजना चाहिए, काम चाहिए, उसका लाभ चाहिए, इनका बकवास नहीं चाहिए। ये लगातार बिहारी को गाली देने का काम करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने, एनडीए की सरकार ने बिहार में चकाचक चिकनी सड़कें बना दी, उस पर आके यात्रा कर रहे हैं। क्यों नहीं आते थे 2005 से पहले यात्रा करने, 90 के दशक में आते यात्रा करने, तो समझ में आ जाता कि सड़क में गड्ढे में गिर करके किसी की मौत हो जाती या हॉस्पिटलाइज हो जाते। तो आज चिकनी सड़कें मिली हैं, 24 घंटे बिजली मिल रही है, आ रहे हैं, एसी का हवा खा रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। अब बिहार में आ रहे हो यात्रा करने, बिहारियों को गाली दे करके बिहारियों का अपमान कर रहे हो आप, यही यात्रा कर रहे हो आप। ये बिहार के लोग आपको ऐसा सफाई करके देंगे ना, कभी सोचा नहीं होगा आपने। ठीक है सुनील जी, गाड़ी बिहारियों को, जो बिहारियों को गाली देने के बाद बिहारियों के बीच जा रहे हैं आप लोग। मानस पटल पे वो गाली मौजूद हो गया है। गाली तो ये खुद अपने, उसकी सजा इन्हें मिलेगी। अब बिहार की जनता वो सजा सुनाएगी। बिहार की जनता से बड़ा कोई अदालत नहीं है। अरे गलत बात, चुप हो जाइए, ज्यादा बोलना भी बीमारी होती है। बिहार के अंदर पुल गिर रहे हैं, सड़कें टूटी पड़ी है, लोगों को रोजगार नहीं है। अरे सड़कें बनी तभी तो टूटी पड़ी है, सड़कें बनी तभी तो टूटी। ऐसे कैसे बनी है कि इतनी जल्दी टूट जा रही है? फिर प्रतिभा जी, ये भी तो सवाल हो जाता है।
कि सड़कें बन रही है, पुल बन रहे हैं, 11-11 दिन में धराशायी हो जा रहे हैं। घर में योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। हम्म, हर घर में सरकार ने शिक्षक बनाने का काम किया। हम्म, पुलिस की वर्दी में बिहार की बेटियां आज दिखने लग गई हैं, जो बेटियां सड़कों पर निकलने से डरती थी इनके राजपाट में। हम्म, कहाँ कहाँ झुकाएंगे ये। हम्म, आज हमारे बच्चे मुफ्त में विद्यालय जा रहे हैं, वहाँ उनको पोषक आहार मिल रहा है, उनको मुफ्त में शिक्षा दी जा रही है, उनको किताब कॉपी मुफ्त में दिए जा रहे हैं, ठीक है। बैग दिए जा रहे हैं। इनको समझ में आता है खोखला सरकार बिहार कितना काम था। कर रही है, इनको समझ में आता है। सुनील जी, ये आरोप लग रहा है कि खोखला बिहार था, अब उसे भरने में समय लगा है, ऐसे में 4-5 चीजें कुछ बच गई हैं जो आने वाले 5 साल में पूरी होंगी। इनके अपने पेट ही भर रहे हैं और कुछ नहीं भर रहा। हाँ। शिक्षा और जो भोजन का अधिकार है, ये शिक्षा तो हमेशा से मुफ्त रही है, सन 47 से मुफ्त चल रही है। ये कौन कह रहा है कि वहाँ पर पैसे लगते थे? ये तो कांग्रेस ने जो है स्कूलों का स्ट्रक्चर बनाया, सारा हॉस्पिटलों का बनाया, तुम उसको और स्कूलों में गाय भैंस किसने बांधा? स्कूलों में गाय भैंस किसने बांधा? बीच में नहीं बोले, अच्छा नहीं है। इनको कहिए को थोड़ा तमीज में रहे, बीच में नहीं बोला। ठीक है, ठीक है, अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं। आ रही हूँ प्रतिभा जी आपके पास। हाँ, जब हम बोल रहे हैं चुप रहिए, ठीक तो है, बात को सुनिए। इसमें जो पूरा है ये सनातन वनातन जो है पूरा कर लीजिए। हैं, ये जो देश चलेगा ये शिक्षा, रोजगार और बच्चों को जो है हेल्थ के ऊपर चलेगा। ये सनातन जो है ये पर्सनल इश्यू होता है कि आप घर में जो है क्या करते हैं, गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं या देवी की पूजा कर रहे हैं। और गुजरात के इसके अंदर, बिहार के अंदर जो क्राइम रेट है वो देखा आपने क्या है? जो भारत सरकार के आंकड़े इशू है उसको भी तो आंख फाड़ के देखिए। ठीक है, देखिए आप क्या हो रहा है। भूपेंद्र जी जल्दी से छोटा सा काउंटर कमेंट, फिर हमारे साथ आरजू खान जी भी जुड़ गए हैं, उनका रुख करूंगी। तुम्हारी जनता ठीक है, बिहार छोड़ के बाहर क्यों जा रही है, ये इसका जवाब दीजिए ना। ठीक है, जनता बिहार छोड़कर जा रही है, जनता बिहार छोड़कर जा रही है और आप लोग हिंदू मुसलमान पर अटके हुए हैं। बिहारियों को जो यात्रा निकाली जा रही है उसमें बिहारियों को क्या कहा गया है, ये मुद्दा उठा रहे हैं। बताइए भूपेंद्र जी। ऐसा है, हमारे कांग्रेस के जो भाई हैं, प्रवक्ता महोदय बोल रहे हैं सनातनी वितनी कुछ होता नहीं है। तो ये बिहार की धरती जो है ना, सारे देवताओं का स्थान है बिहार, और इसी बिहार की धरती से जो है ना, चंपारण की धरती से उपजाऊ मिट्टी और लोकतंत्र की जननी से जो है ना देश आजादी मिली है मेरे भाई। इस बात को ये बोल रहे हैं। और वो बिहारी है कि कांग्रेस को मटिया लैस करके 65 सालों से इसी बिहार की धरती ने इनको बर्बाद करके भेजा है। और आदरणीय लालू प्रसाद जी को 20 सालों से मार करके इसी प्रदेश की सम्मानित जनता इनकी नब्ज को टटोल लिया, और ये लोग बेईमानों को जो है ना मार किए। ये लोग क्या बात करेंगे? ये लोग जो भगवान का नहीं हो सकता वो आदमी का होगा। इनके रीजन में मैं जानना चाहता हूँ, 55 साल इनके देश में सरकार थे, इनके रीजन में एजुकेशन मिनिस्टर मुसलमान भाई जो है ना 55 वर्ष मुसलमान भाई मुसलमान रहे हैं। आज देश के अंदर में मुसलमान भाई का एजुकेशन ही कहाँ ले गए पूरे देश के अंदर में? ये ना बताइए। ये वोट चोर ये माननीय चुनाव आयोग पर इन लोग को जो है ना, भाई ये लोग पूरा जो है ना कोई मुद्दा नहीं लोगों के पास। ठीक है, आरजू खान जी आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जब आप लोग की सरकार थी तब आप लोग का शासन कैसा था, खोखला था, जिसे अब भरने का काम एनडीए की सरकार ने किया है। आंकड़े डेटा के हिसाब से हम बात करते हैं, तो अगर हम उस तरीके से देखें तो बिहार तो हर सूचकांक में पिछड़ेपन में नंबर 1 है। इसका जिम्मेदार कौन है? यानी एनडीए समर्थित 20 सालों से सरकार भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की सरकार है। क्योंकि ये राष्ट्रीय जनता दल का तो डेटा मैं नहीं बता रहा हूँ, ये मैं जो डेटा बता रहा हूँ वो भारत सरकार और बिहार सरकार का मैं डेटा बता रहा हूँ। मैं नीति आयोग की रिपोर्ट बता रहा हूँ, मैं हैंगर इंडेक्स की रिपोर्ट बता रहा हूँ, मैं ऑक्सफैम की रिपोर्ट बता रहा हूँ, मैं एनवायरमेंटल इंडेक्स की रिपोर्ट बता रहा हूँ। हर चीजों में, हर सूचकांक पे पिछड़ेपन में नंबर 1 है बिहार प्रदेश। तो इसका जिम्मेदार कौन है? और इन सब चीजों से ये जो है धर्म की राजनीति करना, मतलब इस तरीके की बात करना, हम कहते हैं शिक्षा पे कब बात होगी,
पलायन पे कब बात होगी, बेरोजगारी पे कब बात होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कब बात होगी। नेशनल हेल्थ रिपोर्ट की सर्वे जो बताती है कि 63% महिलाएं बिहार में एनेमिक है, खून की कमी है। सबसे इसका दोषी कौन है? सबसे ज्यादा पूरे देश में अगर कोई राज्य है तो बिहार एक ऐसा वाहिद राज्य है जहाँ का बच्चा अंडरवेट पैदा होता है, यानी बौना पैदा होता है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार एनडीए समर्थित सरकार है। तो इन सब सवालों के जवाब चाहिए। जो 20 सालों से बच्चा जो पैदा हुआ है वो रोजगार मांग रहा है, और आप क्या कहते हैं? परसेप्शन फैलाते हैं, जंगल राज, महाजंगल राज, गुंडा राज। मैं कहता हूं आप परसेप्शन मत फैलाइए। 20 सालों से सरकार आपकी है, जवाबदेही आपकी है। आप जवाब दीजिए कि हर सूचकांक में बिहार पिछड़ेपन में नंबर 1 क्यों है। और यहाँ से पलायन 3 करोड़ लोग ई श्रम पोर्टल पे करते हैं। जो भारत सरकार का ई श्रम का पोर्टल होता है वो राष्ट्रीय जनता दल का पोर्टल नहीं है। उस ई श्रम पोर्टल पे 3 करोड़ बिहारी मजदूर 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए दूसरे स्टेट में जाता है। जबकि अगर ई श्रम पोर्टल की अगर चीजें हटा दूं तो वो लगभग पलायन 5 करोड़ के करीब है। तो इससे कब बातें होगी? निवेश जो कहता है, नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है बिहार में निवेश ही नहीं है, निवेश नहीं है, कल कारखाने नहीं है। तो ये भारत सरकार का रिपोर्ट कहता है 85 लाख लोगों को 5,000 से कम प्रति व्यक्ति आय है। ये नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है। तो ये बिहार सरकार और भारत सरकार का नीति आयोग का रिपोर्ट है। प्रतिभा जी, अब इन आंकड़ों से आप कैसे मुंह मोड़ेंगी? क्योंकि विपक्ष आंकड़े लेकर बैठा है और वो कह रहा है जितनी भी खराब श्रेणियां हैं उसमें बिहार जो है टॉप पर रहता है। प्रतिभा जी, ये क्या कहते हैं उन्नति जी? मुझे उन चीजों पर ध्यान नहीं देना। मुझे ध्यान देना है कि बिहार की जनता को कैसे हम सुविधाएं मुहैया करवाएं। बिहार की जनता के लिए कौन सा ऐसा काम करे, कौन सी योजना ऐसी सरकार बनाए जिससे बिहार की जनता को, बिहारियों को लाभ हो। ये पलायन की बात लगातार करते आ रहे हैं, भूल गए इनके समय में डॉक्टर का फरण होता था, फिरौती मांगते थे। आज कौन पलायन कर रहा है? कौन पलायन कर रहा है? मैं कहती हूँ अगर किसी को सेंट्रल जॉब मिलेगी वो जाएगा कि नहीं काम करने? मैं कहती हूँ हमारे बच्चे का सिलेक्शन होता है, जाएंगे कि नहीं पढ़ाई करने? आप लोग कहते थे कि इनका शासन जो था वो जंगल राज था। आप लोग कहते हैं ना, सुनिए तो प्रतिभा जी, आप लोग कहते थे कि इनका शासन जो था जंगल राज था। अब ऐसे में जंगल राज से क्या आप लोग खुद को कंपेयर करना चाहते हैं? अब सरकार ऐसे चलेगी कि भाई इनके राज में जंगल राज था तो हम कुछ भी बेहतर कर दे रहे, तो बहुत अच्छी चीज हो गई। उन्नति जी, अगर हम जंगल राज से कंपेयर करते तो कितने लाख लोगों को नौकरी मिली उसकी चर्चा नहीं करते। कितने लाख लोगों को रोजगार मिला है उसकी बात नहीं करते हैं। कितने लोगों के घर में जो चूल्हे नहीं जलते थे दोनों वक्त, आज उनके पास कुछ बैलेंस है, ये उसकी चर्चा नहीं करते हैं। ये उस बात की चर्चा बिल्कुल नहीं करते हैं कि उद्योग धंधे लगाने के लिए पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। सड़कें चाहिए, बिजली चाहिए, वो सारा चीज तैयार हो चुका है। और आप देख लीजिए जहाँ सरकार ने घोषणा किया है, आप गया में आप लोग जाके देखिए कि वहाँ कितना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ पर तैयार हो रहा है इंडस्ट्री लगाने के लिए। वहाँ फिरौती और रंगदारी के लिए नहीं हो रहा है। तो ये उसकी चर्चा नहीं करेंगे। ये कहते हैं 20 वर्ष बिहार किसके शासन में तरक्की कर पाया है, इसका सर्टिफिकेट अब जनता देगी जल्द ही। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ लोकतंत्र में बस इतना ही। नमस्कार।